जिनके यहाँ शेर जैसे पुत्र हुआ करते हैं वे ही सिंहासन पे बैठने के काबिल हुआ करते हैं, वरना चेयर पे तो दुनिया बैठ जाती है, सिंहासन पे हर कोई नहीं बैठ सकता। शेर जैसी वृत्ति वाले बैठते हैं, इसलिए वो सिंहासन पर विराजमान वो माँ और आचार्य मानतुंगे ये कहने जा रहे हैं प्रशंसा में, हे भगवान त्रिनाम शतानी शतसो जनयंती पुत्रान, त्रिनाम शतानी शतानी 100 स्त्रियां 100 नारियां, शतसो 100 नारियां 100 पुत्रान पुत्रों को जनयंती जन्मती है, 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्मती है। नान्या सुतम तदुपमम, तदुपमम आप जैसी उपमा वाला ना अन्य कोई मां नहीं जन्मती। नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता, अन्य कोई जननी आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती, एक ही मां होती है, क्योंकि तीर्थंकरी एक होते हैं, 2 हो तो 2 मां हो, लेकिन तीर्थंकरी एक है तो मां भी एक ही रहेगी, दूसरी मां होगी नहीं जब तक वो मां है तब तक। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा प्रकृति का नियम है कि एक महापुरुष जब होता है तो दूसरा महापुरुष उनके सामने होता नहीं है। कभी कोई तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर की शक्ल नहीं देखते, कभी कोई चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से हाथ नहीं मिलाते, कभी दूसरे चक्रवर्ती के सामने भी नहीं आते, और ना वो आते हैं। ध्वजा दिखाई दे सकती है लेकिन चक्रवर्ती दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए ऐसा नियम है। महापुरुष लोग महापुरुष होते हैं, इसलिए नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता, अन्य कोई नारियां आपकी जैसे उपमा वाला सुतम पुत्र को जननी प्रसूता नहीं जन्म सकी। सर्वा दिशो, अब उपमा लगा के बता रहे हैं, सभी दिशाओं में दधती, सभी दिशाएं धारण करती हैं भानी तारों को। तारे कौन कौन सी दिशा में निकलते हैं? सभी दिशा में निकलते, और सूरज पूर्व दिशा में ही निकलता है। सूरज कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, और तारे सभी दिशाओं में निकलते हैं। तो कहते हैं सर्वा दिशो दधती, सारी दिशाएं धारण करती हैं भानी तारों को। सारी दिशाओं में तारे निकलते हैं, सारी दिशाएं तारों को धारण करती हैं, या सारी दिशाएं तारों को जन्म देती हैं। सहस्त्र रश्मिम, जिसमें हजारों किरणें होती हैं, किसमें? हजारों किरणें किसमें होती हैं? सूरज में। सहस्त्र हजारों रश्मिम किरणें, किरणों वाला सूर्य, अंशुजालम किरणों को बिखराता हुआ हजारों किरणों वाला सूर्य। प्राची एव, प्राची माने पूर्व, दिक माने दिशा, जनयति पूर्व दिशा में ही वह हजारों किरणों वाला सूरज जन्मता है। सभी दिशाओं में नहीं जन्मता, केवल पूर्व दिशा में ही जन्मता है। दिशाओं का बड़ा खेल है। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 विदिशा, 4, और सारी दिशाएं कितनी होती हैं? 10। कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो, 4 दिशा, 4 विदिशा जो कॉर्नर पे होती हैं। मुझे याद आता है एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई, विनोद भैया। अब शादी तो हो गई, अब पहली बार ससुराल गई विदा कराने के लिए। अब विचार करो, अगर पहली बार ससुराल जाते हैं तो जिनकी हुई है वो जानते हैं, इतनी खातिरदारी होती है, जैसे देवता आ गए हो। क्या खातिरदारी हुई? अम्मा जी ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाया, अब बढ़िया भोजन कराया, एक से एक व्यंजन बना के। दूसरा दिन आया, अम्मा जी ने उत्तर दिशा में मुंह करके बिठाया, फिर भोजन कराया। तीसरा दिन आया,
अम्मा जी ने पश्चिम दिशा में मुंह कराया। चौथा दिन आ गया, कौन सी दिशा निपट गई? दक्षिण निपट गई, चारों दिशा निपट गई। पांचवा दिन पे तो डटे ही रहे, कोई ससुराल पहुंच जाए तो फोकट की बैठे रहो। पांचवा दिन आया, आप किधर मुंह करें, क्योंकि चारों दिशाओं में मुंह हो गए, निपट गई चारों दिशाएं। तो माँ ने विदिशा में कर दिया, चलो ईशान कोण में मुंह कर लो। तो ईशान कोण में मुंह कराया, वायव्य दिशा में मुंह कराया, नैऋत्य दिशा में मुंह कराया, और चारों दिशाओं में मुंह करा के अब आठों दिशाएं निपट गई। अब ऊपर को मुंह करके करवाएंगे नहीं, ये भोजन कराना है, और नीचे को मुंह करके होगा नहीं। लेकिन दामाद जी जाने का नाम ही नहीं ले रहे। दामाद जी बोले, अम्मा जी हम आपने पहले दिन पूरब की तरफ मुंह करके भोजन कराया था, दूसरे दिन उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन कराया था, तीसरे दिन पश्चिम की तरफ मुंह करके भोजन कराया था, चौथे दिन दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन कराया था, और फिर चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके भोजन कराया था। सारी दिशाएं निपट गई, आज किस तरफ मुंह करें? सासू जी बोली, घर की तरफ मुंह करो। आठ दिन बहुत होते हैं, आज किस तरफ मुंह करना है? आज तो घर की तरफ मुंह करो। बेचारा समझ नहीं पाया, बोले समझ में नहीं आई, तो खैर बाद में समझ गया होगा। तो तारे सभी दिशाओं में रहते हैं, लेकिन सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज निकलता है इसलिए पूर्व दिशा है, या पूर्व दिशा है इसलिए सूरज निकलता है? सूरज के निकलने से पूर्व दिशा है, या पूर्व दिशा से सूरज निकलता है? सूरज के निकलने से पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा कोई नहीं है। जिधर से सूरज निकलता है हम उसे ही पूर्व दिशा मानते हैं। अगर सूरज इधर से निकले तो इधर की पूर्व दिशा हो जाएगी, इधर से निकले तो इधर से हो जाएगी। सूरज से दिशाएं हैं, दिशाओं से सूरज नहीं। ऐसे ही मुनियों से धर्म है, धर्म से कोई मुनि नहीं होते, मुनि ही धर्म को जीवित किया करते हैं। इसलिए सूरज से पूर्व दिशा बनती है। आज इधर पूर्व दिशा है, हम भरत क्षेत्र में हैं, भारत देश में हैं, इधर पूरब है। लेकिन अगर हम विदेश क्षेत्र जाएं तो पूरब उधर से निकलेगा, उनका पूरब उधर है, इधर। इसलिए भरत क्षेत्र का पूर्व दिशा अलग है, ऐरावत क्षेत्र की पूर्व दिशा अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, पूर्व प्रदेश की अलग है, सबकी अलग अलग दिशाएं हैं। जहां से सूरज निकलता है वही पूर्व दिशा है। सूरज पूर्व दिशा से सूरज नहीं निकलता, सूरज से पूर्व दिशा बनती है। अरे समझ में? आइए आगे देखते हैं, अर्थ देखते हैं। हे भगवान, 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आप जैसा पुत्र कोई नारी नहीं जन्मती। वैसे ही सभी दिशाएं तारों को तो जन्म देती हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक पूर्व दिशा ही होती है। समझिए, जिस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो संयमी है, महाव्रती है, संयमी है, मुझे लगता है इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी मां भी धन्य हो जाती है, लेकिन उनको जन्म देने से क्या फायदा जो नमक मिर्ची बेचते फिरते हैं, जो दुनिया में संसार के कार्यों में लगते हैं। अरे ऐसे पुत्रों को जन्म देने से किसका नाम हो रहा है? तो कहते नहीं, कुल परंपरा कैसे चलेगी? भगवान महावीर की परंपरा चल रही है कि नहीं? कौन सा कुल चला था उनका? कितने पुत्र थे उनके? और उनका कुल आज तक जीवित है, और उनका कुल हजारों साल भी बाद जीवित रहेगा। और तुम्हारे कुल के दादा का पता नहीं है,
और अपन अपने कुल की बात करते हैं। वो कहते मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, सूरज कहूँ या चंदा, न जो सूरज के लायक है न चंदा के लायक है। जो संसार में भोगों में फंसने के लायक है वे न सूरज के लायक है और न चंदा के लायक है। ये तो वो छोटा था इसलिए उससे कह रहे थे कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जरा बड़ा हो जाने दो इसे 25-30 साल का, फिर कहो, कहना भूल जाओगे सूरज कहूँ या चंदा, तो फिर कुछ नहीं कहोगे कि गाय के सूरज गाय के चंदा। इसलिए जो धर्म के कार्य करते हैं वे ही दुनिया में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत जल्दी फीड होगा। ओ वालंबनम भवजले पततां जैनानां यः संस्तुतः तत्त्वबोधादुन्बुधबुद्ध तुसे गिलामपितं प्रथमं श्रीनां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता
प्राचेव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। 22 नंबर चंद कौन सुनाएंगे? सरल सा, यदि भी बहुत सरल है 22 नंबर तो। त्वमहमनन्ति मुनयः परमं पुमांस मदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। अभी तक पुरस्तात् पढ़ते रहे होंगे, अब परस्तात् पढ़िए, हम उसको अर्थ बताएंगे। त्वमहमनन्ति मुनयः परमं पुमांस मदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। पढ़िए। Any problem? All of you clear?